रमेश रामपुर में अपनी विधवा माँ के साथ रहता था। रोजगार की कमी के कारण उसने शहर जाने का निश्चय किया और दूसरे दिन अपनी माँ से विदा लेकर शहर के लिए निकल पड़ा। बहुत दूर के बाद रमेश एक जंगल में पहुंचा। उसे बहुत प्यास लगी थी। वहीं कुछ दूर पर एक कुआं था। रमेश कुआं के पास जाकर झांका तो उसमें कई जानवर, शेर, बंदर, सांप, गाय, सुनार गिरे हुए थे। रमेश को देखकर सभी हमें निकालो कहकर चिल्लाने लगे। रमेश को उन पर दया आ गई। उसने इंसानियत के नाते सबको निकालने का फैसला किया। रमेश एक लकड़ी में कपड़ा को बांधकर सभी को खींचने लगा। जब सुनार ही बच गया तब सभी जानवर उसे मत निकालो, वह बहुत बेईमान है, बोलने लगे। लेकिन रमेश ने सुनार को भी कुआं से निकाला। सभी जानवर बोले, जब भी तुम्हें कोई समस्या हो या हमारी जरूरत हो तुम हमें बुला लेना, हम आसपास के जंगल में रहते हैं। एक दिन रमेश शहर से लौटते समय उसी जंगल में पहुंचा। रमेश को भूख लगी थी। उसने बंदर को पुकारा। बंदर तुरंत रमेश के पास आया और रमेश को अपने साथ ले गया। उसके लिए बहुत से फल तोड़कर लाया। रमेश ने थोड़ा फल खाया और बचा हुआ अपने घर ले गया। वैसे ही एक दिन रमेश घूमता हुआ शेर के घर पहुंचा। शेर ने उसे खिलाया पिलाया और सोने का हार दिया जो राजा के बेटे का था। वह थोड़ा टूट गया था। उसे बनवाने वह सुनार के घर पहुंचा। सुनार ने उसे बिठाया और राजा के पास चला गया। सुनार ने रमेश को राजकुमार को मारने वाला बोलकर पकड़वा दिया। रमेश को कारावास में डाल दिया गया। रमेश सांप को पुकारने लगा, सांप भाई, मुझ पर बड़ी मुसीबत आ पड़ी है, मेरी सहायता करो। सांप तुरंत आ गया। रमेश ने सारा हाल सांप को कह सुनाया। सांप बोला, मैंने कहा था न कि सुनार को मत निकालो, देखा वह बहुत ही बेईमान है। आज रात में राजा की इकलौती बेटी को डसूंगा, फिर कोई उसकी विष नहीं उतार पाएगा। जब कोई भी विष नहीं उतार पाएगा तब तुम्हें बुलाएंगे तो तुम जाकर उसके माथे को छूना और ओम नमः शिवाय बोलना, फिर विष उतर जाएगा। सांप रात को राजकुमारी के कमरे में जाता है और उसे डस लेता है। राजा ने सभी वैद्य हकीमों को बुलाया लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। रमेश ने सैनिक को संदेशा कहलवाया कि उसे सांप का जहर उतारना आता है। राजा रमेश के पास गया और उससे अपनी बेटी का जहर उतारने को कहा। रमेश बोला, मैं जहर तो उतार दूंगा पर मेरी एक शर्त है। राजा बोला, कहो तुम्हारी क्या शर्त है? मैंने आपके बेटे को नहीं मारा। आप इस बात की अच्छी तरह से जांच करें ताकि कोई निर्दोष को सजा भुगतना न पड़े। राजा मान गया। रमेश को राजकुमारी के पास ले जाया गया। रमेश ने राजकुमारी के माथे को छूकर ओम नमः शिवाय कहा और राजकुमारी को होश आ गया। राजा ने छानबीन करवाया, तब सुनार के झूठ का पता चला। राजा ने सुनार को कारावास में डाल दिया और रमेश से खुश होकर अपनी बेटी की शादी उससे करवा दी।